हेलो दोस्तों। तो आज पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का एक और टॉपिक। ठीक है, वो है बंगाल विभाजन। ठीक है, बंगाल विभाजन के बारे में जानेंगे एक एक करके सारी चीज़ें। ठीक है, बंगाल विभाजन क्यों हुआ था। ठीक है, सबसे पहले बात करें कि बंगाल विभाजन। ठीक है, बंगाल विभाजन यानी कि बंगाल का विभाजन। ठीक है, तो बंगाल जो है दो भागों में विभाजित हुआ था। ठीक है, वैसे अगर बंगाल की बात करें अंग्रेजों के टाइम पे, ठीक है, ये जो बंगाल विभाजन हो रहा है कब हो रहा है, 1905 में। ठीक है, 1905 में बंगाल विभाजन हो रहा है। इसके अलावा बात करें कि बंगाल मिलके किससे बना हुआ था, मतलब किस किस स्टेट से। आज जो देखते हैं वो बंगाल नहीं है। ठीक है, उस टाइम पे बंगाल का मतलब कुछ और ही था। उस टाइम पे बंगाल का मतलब था, उस टाइम पे बंगाल का मतलब जो था, बंगाल में जो शामिल थे, एक तो पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल जो आज का बंगाल है जैसे बोलते हैं। ठीक है, पश्चिम बंगाल था उसमें। ठीक है, इसके अलावा जो है आज का जो उड़ीसा है, ठीक है, उड़ीसा, उड़ीसा शामिल था उसमें। इसके अलावा बिहार शामिल था उसमें। ठीक है, बिहार शामिल था। प्लस उसमें जो है आज का जो बांग्लादेश है, ठीक है, बांग्लादेश, वो भी शामिल था उसमें। बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश को जो है पूर्वी बंगाल बोलते हैं, पूर्वी बंगाल। इससे मिलके बना हुआ था बंगाल उस टाइम पे। ठीक है, अंग्रेजों के टाइम पे 1905 की बात हो रही है। और ये जो है इनसे बंगाल जो है किससे मिलके बन रहा था, पश्चिम बंगाल से। उड़ीसा, बिहार, बांग्लादेश, ये सब मिलके जो है बंगाल था उस टाइम पे। ठीक है, लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया कि इनको जो है हिंदू मुसलमानों को पृथक कैसे किया जाए, अलग कैसे किया जाए, और इनके बीच जो है मतभेद कैसे स्टार्ट किया जाए। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि सांप्रदायिक आधार पर जो है बंगाल का विभाजन किया। ठीक है, सांप्रदायिक आधार पर मतलब कैसा, उन्होंने दो पार्ट कर दिए बंगाल के। ठीक है, दो पार्ट जो है बंगाल के किए। एक तो हो गया पश्चिमी बंगाल। ठीक है, पश्चिमी बंगाल, पश्चिम बंगाल हो गया। ठीक है, इसमें कौन था, पश्चिम बंगाल जो था, इसमें इसमें ज़्यादातर हिंदू जनता थी। ठीक है, हिंदू जनता थी। इसके अलावा जो है पूर्वी बंगाल हो गया, पूर्वी बंगाल हो गया। पूर्वी बंगाल में जो है ज़्यादातर मुस्लिम थे। ठीक है, मुस्लिम थे। इस आधार पर मतलब एक तरह से सांप्रदायिक आधार पर जो है विभाजन कर दिया है बंगाल का। ठीक है, पूर्वी बंगाल जो है इसमें असम भी था शामिल। ठीक है, इस तरह से जो है, और बाकी का जो बंगाल था, उड़ीसा, बिहार वगैरह, पश्चिम बंगाल इसमें था। तो यहाँ पे ज़्यादातर हिंदू थे, यहाँ पे ज़्यादा मुस्लिम थे। अंग्रेजों ने सोचा कि उस टाइम पे क्या है कि बंगाल में बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी जो है, नए नए क्रांतिकारी आ रहे थे। और क्या है कि वो वहाँ से मतलब ज़्यादातर लोग जो है वकालत करने वहाँ जाते थे, ब्रिटेन जाते थे, वहाँ से शिक्षित होकर के आते थे। तो यहाँ पे भी आके लोगों को शिक्षित करते थे, बहुत सारे अखबार वगैरह निकालते थे। ठीक है, पत्रिकाएं निकालते थे, जिससे लोग जो है जागरूक होते थे उस टाइम पर। ठीक है, और लोगों को जागरूक कर रहे थे। तो सबसे पहले जो है बंगाल में, बंगाल पूरे भारत में सबसे पहले जो है एक तरह से राष्ट्रीय जो भावना है, देश के प्रति जो प्रेम है, एकता की भावना, ठीक है, वो बंगाल में ही देखने को मिली। ठीक है, तो इसको देखकर जो है अंग्रेजों को डर लगने लगा, कहीं हिंदू और मुस्लिम जो है एक ना हो जाए। ठीक है, इनको अलग करने के लिए जो है उनने एक नया तरीका अपनाया कि बंगाल में जो है विभाजन करना पड़ेगा हमें। क्यों करना पड़ेगा, उनने इसका रीजन क्या दिया, बंगाल विभाजन का उन्होंने जो है कारण क्या दिया, उन्होंने कारण ये दिया, उन्होंने बोला कि बंगाल में जो है प्रशासनिक प्रशासनिक जो है हमें सुधार करना है। ठीक है, प्रशासनिक सुधार करना है, और प्रशासन में जो है दिक्कत आती है, इसलिए जो है प्रशासन ठीक ढंग से हो सके, इसलिए बंगाल ज़्यादा बड़ा है, उन्होंने बोला बंगाल प्रांत, इसको जो है दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो जो है प्रशासन ढंग से होगा। तो उन्होंने बहाना दिया है कि प्रशासनिक सुधार करना, जबकि इसके पीछे चाल कुछ और थी। बंगाल का जो है विभाजन इसलिए करना चाहते थे अंग्रेज, जिससे कि जो है हिंदू मुसलमानों के अंदर जो है सांप्रदायिक भावना आ जाए। ठीक है, उन्होंने जो है इसीलिए पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल जो है उसमें ज़्यादातर हिंदू लोग थे, उनको अलग किया। इसके अलावा पूर्वी बंगाल, यहाँ पे ज़्यादा मुस्लिम थे, उनको अलग डिवाइड किया। ठीक है, इस तरह से जो है बंगाल जो है विभाजन किया। कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई, वैसे तो देखो बंगाल विभाजन की बात जो है 1903 से चल रही थी, 1903 से 1903 सार्वजनिक घोषणा जो है बंगाल विभाजन की 1903 में ही की गई थी, मतलब बोला गया था कि करने का। लेकिन कुछ कारणों से जो है नहीं कर पाए आगे चल के, इसलिए जो है 1905 में ये प्रस्ताव लाया गया, 1905 में किया गया। हाँ, 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ, एक इंसान जो था उसकी बहुत मतलब इसमें मुख्य भूमिका थी, वो था लॉर्ड कर्जन। ठीक है, लॉर्ड
कर्जन, ठीक है, ये उस टाइम पे गवर्नर जनरल था बंगाल का, वो पूरे भारत का। लॉर्ड कर्जन जो है ये, इसको ना फूटी आंख नहीं सुहाता था कि भारत में कुछ अच्छा हो, भारत के लोग शिक्षित हों और आगे मतलब चीज़ें अच्छी करें, हाँ ठीक है। और इसके अलावा जो लॉर्ड कर्जन जो है, लॉर्ड कर्जन जो है 1905 में बंगाल का विभाजन करता है। और बंगाल विभाजन की अगर बात करें कि इसका मेन जो कारण था, मतलब प्रशासनिक सुधार कार्य करना है इन्होंने बोला है, लेकिन ये जो है देखो इनका बात जो वास्तविक उद्देश्य था, ठीक है, वास्तविक उद्देश्य जो था अंग्रेजों का वो था, वो तो कुछ और था। वास्तविक उद्देश्य जो है बंगाल इनका जो है कुछ और था। वास्तविक उद्देश्य था कि हिंदू मुस्लिम जो एकता है उसको तोड़ना, ठीक है, हिंदू मुस्लिम जो एकता है उसको तोड़ना, हिंदू मुस्लिम एकता को एकता को तोड़ना, ठीक है, तोड़ना, ये जो है मेन उद्देश्य था हिंदू मुस्लिम। और इन्होंने जो है सांप्रदायिक आधार पर इसलिए जो है विभाजन किया। और इस विभाजन की घोषणा कब हुई, अगर घोषणा की बात करें, देखो बंगाल विभाजन की जो रूपरेखा है, ठीक है, रूपरेखा जो है वो जारी कब की गई, 19 जुलाई को, 19 जुलाई 1905 को। इसके अलावा जो है घोषणा कब की गई, घोषणा की गई थी 20 जुलाई को, ठीक है, 20 जुलाई को। यही जो है आगे चलकर जो है लागू कब हुआ, बंगाल विभाजन लागू कब हुआ अगर इसकी बात करें, तो लागू की अगर बात करें तो ये जो है 16 अक्टूबर को 1905 को जो है बंगाल विभाजन जो है लागू हो गया था। इस तरह से जो है बंगाल विभाजन हुआ, लेकिन लोगों ने जो है इसका विरोध किया, ठीक है, लोगों ने इसका जो है विरोध किया। इधर की भी जनता ने भी विरोध किया, ठीक है, यहाँ की भी जनता ने और यहाँ की जनता दोनों ने जो है इसका विरोध किया है, ठीक है। और इस विरोध को जो है किस तरह से मतलब मनाया गया, इस विरोध को जो है लोगों ने जो है शोक दिवस बोला है, ठीक है। मतलब ये जो बंगाल विभाजन हुआ इसको जो है शोक दिवस बोला है, दिवस शोक दिवस के रूप में 16 अक्टूबर को जो है शोक दिवस मनाया गया। अक्टूबर 16 अक्टूबर को जो है शोक दिवस मनाया गया। इसके अलावा जो है रविन्द्रनाथ टैगोर की जो है महत्वपूर्ण भूमिका रही इसमें, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर के कहने पर जो है इसको जो है रक्षाबंधन दिवस के रूप में भी मनाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर इन्होंने बोला तो यहाँ की जनता मान गई और उन्होंने जो है इसको रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया, रक्षाबंधन दिवस के रूप में भी मनाया। इसके अलावा जो है इसका विरोध जो है बहुत बड़े लेवल पे देखने को मिला। आगे चल के जो है इसी के विरोध में जो है इसके विरोध में जो है आंदोलन हुए, ठीक है, आंदोलन जो हुए वो एक तो है स्वदेशी आंदोलन हुआ, आगे चल के पढ़ेंगे, स्वदेशी आंदोलन हुआ। और इसके अलावा जो है बहिष्कार आंदोलन हुआ, ठीक है, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया और स्वदेशी को अपनाया गया। टैगोर, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर जो है इन्होंने आमार सोनार बांग्ला नाम से जो है एक गीत लिखा, ठीक है, आमार सोनार बांग्ला, ठीक है, आमार सोनार बांग्ला। और ये जो है आगे चल के जो है बांग्लादेश का राष्ट्रगान बनता है, बांग्लादेश का अभी भी राष्ट्रगान है, ठीक है, बांग्लादेश का राष्ट्रगान बनता है। इस तरह से जो है पूरे देश में जो है इसका भयंकर विरोध देखने को मिला। और आगे चल के जो है इसके विरोध के रूप में जो है दो आंदोलन हुए हैं, एक स्वदेशी आंदोलन हुआ है, एक बहिष्कार आंदोलन जो आगे चलिए, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें ये पढ़ेंगे। और जो है इसके अलावा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके भी ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि बढ़िया इसके पहले भी बहुत सारे वीडियो डले हैं बहुत अच्छे, वो भी देख लीजिए आप लोग। और कमेंट ज़रूर करिए, बताइए कि कैसा मतलब वीडियो लगा है। इसके अलावा किस टॉपिक पे चाहिए या किस सब्जेक्ट पे चाहिए आप ये भी बता सकते हैं, तो मतलब उस चीज़ को लेके मतलब सोचा जाएगा उसको, उस सब्जेक्ट को लेके जो है वीडियो लेके आऊँगी। और जो है और भी अपने दोस्त वगैरह हैं उन लोगों को जो है शेयर कर दीजिए वीडियो, ठीक है, उनका भी भला हो जाएगा। और